$1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक शानदार आइडिया है ना? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। पर क्या होगा अगर ये कहा जाए कि ये स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? एक ऐसी सोच जो न जाने कितने ही नए फाउंडर्स को गलत रास्ते पर ले जाती है। तो आज हम इसी चमक दमक के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। हम उस प्लेबुक को खोलेंगे जो सिर्फ आइडिया पर नहीं बल्कि उस चीज पर फोकस करती है जो असल में जीत और हार का फैसला करती है, यानी टीम और एग्जीक्यूशन। और ये लाइन उन हजारों अधूरे सपनों की कहानी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज अक्सर कॉफी शॉप की बातों में या किसी डायरी के पन्नों में ही दफन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आइडिया तो बस एक बीज है। असली जादू, असली काम उसे उगाने में है, उस पर हर रोज मेहनत करने में है, उसे एक हकीकत में बदलने में है। देखिए, दुनिया बेहतरीन आइडिया वालों को याद नहीं रखती, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने उन आइडिया को सच करके दिखाया। और बस यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो एक अच्छा आइडिया एक नक्शे जैसा है। वो बता सकता है कि खजाना कहाँ हो सकता है, लेकिन वो आपको वहां तक ले नहीं जाता। असली बिजनेस तो तब बनता है जब एक टीम उस आइडिया को लेके जुनूनी हो जाती है, जब वो उसे हकीकत बनाने के लिए अनगिनत रातें जागती हैं, सैकड़ों मुश्किलों से लड़ती हैं और 1000 बार गिरने के बाद भी उठ खड़ी होती है। ये कोई मैजिक मोमेंट नहीं होता, ये लगातार की जाने वाली मेहनत, अनुशासन और जिद का नतीजा है। यही वो फर्क है जो एक सपने और एक बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर बना देता है। और इस सफर की शुरुआत एक ऐसे फैसले से होती है जो आपकी कंपनी का भविष्य तय कर सकता है, इससे पहले कि आप एक लाइन कोड भी लिखें या एक भी कस्टमर से बात करें। ये वो फैसला है जिसमें जरा सी भी चूक पूरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। यह है प्लेबुक का पहला और सबसे जरूरी नियम। यह सफर किसके साथ शुरू करना है? सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी स्टार्टअप फैक्ट्री वाई कॉम्बिनेटर ने हजारों स्टार्टअप्स को बनते और बिखरते देखा है। और उनके डेटा के हिसाब से शुरुआती कंपनियों के फेल होने का नंबर 1 कारण मार्केट नहीं, पैसा नहीं, बल्कि को फाउंडर्स के बीच का झगड़ा है। जी हाँ, ये वो चट्टान है जिससे टकराकर सबसे ज्यादा नावें डूब जाती हैं। इससे इस फैसले के वजन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अपना जहाज किसके साथ समंदर में उतार रहे हैं। तो सवाल यह है कि सही को-फाउंडर मिलता कैसे है? आजकल एक नया ट्रेंड है को-फाउंडर डेटिंग। ये स्टार्टअप टिंडर जैसा है। किसी इवेंट में मिले, एक दूसरे का आइडिया पसंद आया और सोचा चलो कंपनी बनाते हैं। लेकिन डेटा साफ साफ बताता है कि ये एक कंपनी शुरू करने का सबसे खराब तरीका है। वाई कॉम्बिनेटर का ही एक बैच था जिसमें 9 टीमें अजनबियों ने मिलकर बनाई थी और वो सभी 9 टीमें 1 साल के अंदर बिखर गईं। स्टार्टअप एक शादी की तरह है, बस इसमें तलाक का ऑप्शन नहीं होता। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शुरू करना चाहिए जिसे आप सालों से जानते हैं, जिसके साथ मुश्किल समय देखा है और जहां भरोसा आपकी दोस्ती की नींव पर बना हो। तो एक आइडियल को फाउंडर में क्या गुण होने चाहिए? जरा जेम्स बॉन्ड के बारे में सोचिए। जब सब कुछ बिखर रहा हो, बिल्डिंग में आग लगी हो और दुश्मन दरवाजे पर हो, वो घबराता नहीं है। वो शांति से दिमाग लगाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। आपका को फाउंडर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। शांत, रिसोर्सफुल और हर मुश्किल में चट्टान की तरह मजबूत। कोई ऐसा जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और भी बेहतर परफॉर्म करता है। ये सिर्फ एक मजेदार तुलना नहीं है, ये उन असाधारण गुणों के बारे में है जिनकी जरूरत इस असाधारण सफर पर पड़ती है। चलो, अब को फाउंडर तो मिल गया, तो अगला कदम क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे टीम बनाना शुरू करो, लेकिन प्लेबुक का अगला नियम शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। सुनने में ये बिल्कुल गलत लगेगा, लेकिन यही शुरुआती सफलता की चाबी हो सकता है। प्लेबुक का दूसरा नियम है, सबसे अच्छी हायरिंग स्ट्रैटेजी है हायर ही ना करना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह मजबूर ना हो जाएं। ये वो सवाल है जो हर फाउंडर को परेशान करता है। वो कौन सा पल है जब टीम में किसी और को शामिल करना सही होता है? क्या वो तब है जब पैसा आ जाए या जब काम बहुत ज्यादा लगने लगे? इसका सही जवाब जानना बेहद बेहद जरूरी है। और जवाब है, जब काम इतना ज्यादा हो जाए कि उसे ना कर पाने की वजह से दर्द होने लगे, जब आप बेताब हो जाएं। क्यों? क्योंकि एक शुरुआती स्टार्टअप एक रेसिंग कार की तरह है। हर पुर्जा परफेक्ट होना चाहिए। एक भी औसत दर्जे का कर्मचारी उस इंजन में रेत की तरह है। ये पूरी मशीन को धीमा कर देगा, कल्चर को खराब करेगा और आखिरकार उसे तोड़ देगा। जल्दी हायर करने का मतलब है कि आप अपनी कार में जानबूझकर एक खराब पुर्जा लगा रहे हैं। अगर ये पागलपन लगता है तो जरा एयरबीएनबी की कहानी सुनिए। उन्होंने अपना पहला कर्मचारी हायर करने से पहले अपनी कंपनी के उसूल लिखे।
उन्होंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करने में 5 महीने लगाए। वो सिर्फ स्किल नहीं बल्कि अपने मिशन के लिए एक साथी ढूंढ रहे थे। और उनका आखिरी सवाल, अगर जीने के लिए सिर्फ 1 साल होता तो क्या आप ये नौकरी करते? ये सवाल स्किल या अनुभव के बारे में नहीं है, ये जुनून और कमिटमेंट के बारे में है। ये पागलपन नहीं, ये एक वर्ल्ड क्लास कल्चर बनाने का जुनून है। और शुरुआती टीम के लिए बार इतना ही ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक ड्रीम टीम बन गई है जिसमें को-फाउंडर्स हैं और कुछ शुरुआती बेहद जुनूनी लोग हैं। लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी टीम भी एक सही ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बेकार है। तो ये टीम हर रोज काम कैसे करती है? यहाँ 2 ताकतें हैं जो एक स्टार्टअप को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती हैं, और यही प्लेबुक का तीसरा नियम है, रोज के एग्जीक्यूशन में महारत हासिल करना। पहली ताकत है फोकस। इसे एक लेजर की तरह सोचिए। एक टॉर्च अपनी रोशनी फैला देती है, लेकिन एक लेजर अपनी सारी ताकत एक ही बिंदु पर लगाकर स्टील को भी काट सकता है। स्टार्टअप में फोकस यही करता है। ये 100 चीजें करने के बारे में नहीं है, ये उन 2-3 चीजों को पहचानने और उन पर अपनी सारी ऊर्जा लगाने के बारे में है जो सच में गेम बदल देंगी। ये उन सैकड़ों अच्छी चीजों को ना कहने की हिम्मत है ताकि उन कुछ महान चीजों को हाँ कहा जा सके। और दूसरी ताकत है तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी। ये सिर्फ देर रात तक काम करना नहीं है, ये एक तरह की बेचैनी है, एक ऐसी आग जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। ये तेजी से फैसले लेने, तेजी से काम करने और नतीजों के लिए भूखे रहने की आदत है। ये एक ऑपरेटिंग रिदम है जहां चीजें अटकती नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ती हैं। इंटेंसिटी वो दिल की धड़कन है जो कंपनी को जिंदा रखती है और उसे अपने कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे ले जाती है। अब हम इस प्लेबुक के आखिरी और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर आ गए हैं। एक ऐसा नियम जिसे कभी भी किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। ये वो एक चीज है जो हर सफल स्टार्टअप के डीएनए में होती है। ये वो ताकत है जो फोकस और इंटेंसिटी को एक साथ जोड़कर कुछ जादुई बनाती है। इसे कहते हैं स्टार्टअप का प्राइम डायरेक्टिव, और वो है मोमेंटम, यानी रफ्तार। मोमेंटम एक स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब ये होता है तो हर कोई एनर्जी से भरा होता है, हर मुश्किल आसान लगती है और जीतना एक आदत बन जाती है। लेकिन जिस पल आप इसे खो देते हैं, टीम का आत्मविश्वास टूटने लगता है, शक पैदा होता है और कंपनी अंदर से खोखली होने लगती है। एक फाउंडर का पहला काम हर दिन, हर घंटे बस मोमेंटम बनाए रखना और उसे बढ़ाना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वायरल कोएफिशिएंट। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका हर एक यूजर 1 से कम नया यूजर लाता है, मान लीजिए 0.99, तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप एक लीक होती बाल्टी में पानी भर रहे हैं। लेकिन अगर वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, सिर्फ 1.01 नया यूजर ले आता है, तो आप तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये जो 0.02 का छोटा सा फर्क है ना, यही फोकस और इंटेंसिटी से आता है। यही वो 1 इंच है जो हार और जबरदस्त जीत के बीच का फासला तय करता है। मोमेंटम इन्हीं छोटे छोटे इंच को जोड़कर बनाया जाता है। और आखिर में हेनरी फोर्ड का ये विचार, असली खेल अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने का नहीं है, असली खेल है हर दिन खुद से बेहतर बनने का, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा और बेहतर बनाने का, अपनी टीम को थोड़ा और तेज बनाने का। यही असली प्लेबुक है। ये दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, ये अपने एग्जीक्यूशन में महारत हासिल करने के बारे में है। दूसरों पर नहीं, अपने काम पे फोकस करें और फिर आप वो गेम खेलेंगे जिसे कोई और खेल ही नहीं सकता।